जिसमें जो सबसे मुख्य लीला है वो है प्रहलाद महाराज और भगवान श्री नरसिंह जो अवतरित हुए थे, एक खंबे से किस प्रकार वो अवतरित हुए अपने भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों को पूरा करने के लिए, उनको सत्य साबित करने के लिए और इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान हर जगह व्यापक है, भगवान हर जगह उपस्थित है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। गण गण में भगवान हम बोलते हैं। तो इसकी पुष्टि करते हुए, इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान खंबे से, जैसे कई बार हम कह देते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि भगवान हर जगह है, तो क्या प्रमाण दे सकते हैं? आप प्रमाण दे सकते हैं कि जिस प्रकार नरसिंह देव कहाँ से आए थे, खंबे से। भगवान कहीं से भी आ सकते हैं। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए भगवान श्री नरसिंह देव आए। तो दरअसल ये जो कथा है और आज का जो पावन दिवस है श्री नरसिंह चतुर्थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों के जीवन में। इसलिए आप देखिए हमारे जो इस्कॉन मंदिर में ऑल्टर में विग्रहों के साथ राधा कृष्ण की होती है फोटो, या फिर जो राधा कृष्ण के या कृष्ण बलराम की रहेगी, या सीताराम लक्ष्मण होते हैं कई जगह, या फिर गौरनीता है। लेकिन बाकी अवतारों में से सिर्फ एक ही है जो हर जगह होती है। कई जगह राधा कृष्ण होते हैं मैक्सिमम में, कई जगह गौरनीता है, लेकिन नरसिंह देव हर जगह होते हैं। ठीक है, कितने भी मंदिर है नरसिंह देव का या तो विग्रह हुआ या छोटी फोटो। तो इसका महत्व जो है श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नरसिंह देव भगवान जो है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से, क्या महत्व है उनका, क्या है वो, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान। हमारी जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो माया देवी के अलग अलग प्रलोभनों से, है ना, भौतिक जगत में हमें अलग अलग प्रलोभन आते हैं जो हमें भक्ति से दूर लेकर जाते हैं। हमारे अनेक विघ्न आते हैं हमारे जीवन में, अनेक मुश्किलें आती हैं जो हमें भगवान श्री हरि के चरणों से दूर ले जाने का प्रयास करती है। ये बात है। तो इसलिए कभी भी जब हम भक्ति मार्ग में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जाते हैं, तो भक्त जब भी कोई कार्य करते हैं एक्चुअली तो नरसिंह देव को याद करते हैं। क्यों करते हैं याद? ताकि उस भक्ति मार्ग में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई विघ्न आए तो भगवान उसको दूर करें। अनेकों अनेक लीलाएं हमें नरसिंह देव भगवान की जो देखिए इस जगत में भी। तो एक तो जो हम भागवत में आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार नरसिंह देव भगवान अवतरित हुए और अनेक अनेक जो शिक्षाएं हैं। हाँ, इस चैप्टर में एक्चुअली मुख्य रूप से प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने उसकी अलग से एक किताब निकाली है भागवत में से, छोटी सी, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंद है, 7वां स्कंद, जिसमें श्री नरसिंह अवतरण के बारे में बताया। और भगवान श्री नरसिंह देव जो है, दरअसल मैं एक छोटी सी एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ कि श्री मायापुर धाम में जब भगवान राधा और माधव जी के वहाँ पर विग्रह स्थापित किए गए सबसे पहले, तो प्रभुपाद जी ने जब इंडिया में आए तो उन्होंने अलग 3 जगह प्रमुख मंदिर बनाए। सबसे पहले हिंगराज बिहारी मंदिर मुंबई, वृंदावन और मायापुर, ये 3 मंदिर। लेकिन जो मायापुर धाम का जो मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, तो वहाँ पर क्या था, पूरा जंगल था, जंगल, झाड़ियाँ, खेत, कोई आबादी नहीं थी वहाँ पर। जब विग्रह को स्थापित किया राधा माधव, तो सारे विदेशी भक्त आए थे प्रभुपाद जी के, और इंडियन भी थे कुछ, लेकिन ज़्यादातर विदेशी भक्त थे। तो स्टार्टिंग में वहाँ पे बहुत ही कोई सुविधा नहीं थी इस्कॉन में। सुविधाएं छोड़िए, उल्टा वहाँ पे समस्याएं थी बहुत ज़्यादा। जगह जगह आसपास के लोग जो चोर डकैत थे, वो बार बार आकर भक्तों को तंग किया करते थे। हाँ, उनको धमकी दिया करते थे, और कई बार वहाँ पर विग्रहों के जो भी वस्त्र हैं, आभूषण है, उनको चुराने का प्रयास किया करते थे। ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स होती थी वहाँ पर, अनेक अनेक। तो जब ये न्यूज़ प्रभुपाद जी के पास गई, तो प्रभुपाद जी का तो इसका कुछ इलाज नहीं समझ में आ रहा था। गवर्नमेंट को भी शिकायत की कि ऐसा सा मंदिर है, और ये वहाँ पे बहुत लोग, गुंडे लोग थे, कि वो डिस्टर्ब करते हैं।
भक्तों को डिस्टर्ब करते हैं, बंदूक लेकर वहां पे आ जाते हैं, इतना वो था। और वहां पे कोई ऐसा ना सिटी के बीच में तो कोई नहीं हो सकता, क्यों अकेला जंगल, पूरा सुनसान जगह पे मंदिर था कि वही भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो स्थान था, इसलिए मंदिर तो वहीं बनना था। प्रभुपाद जी ने कहा कि अब क्या होगा, इससे बचना है अगर हमें तो क्या करना पड़ेगा, नरसिंह देव जी को यहाँ पर, उनको यहाँ पर इनवाइट करना पड़ेगा, अन्यथा प्रभुपाद जी उनके भक्तों ने। तो ये चर्चा हुई, तो नरसिंह देव भगवान जी का नरसिंह अवतार भी, नरसिंह जो भगवान है उनके भी अलग अलग प्रकार के, उनके क्या कहते हैं, उनके भाव के अनुसार अलग अलग विग्रह। जो भी आप देख रहे थे यहाँ पर, ये है कौन से विग्रह है, उग्र नरसिम्हा है। जब डायरेक्ट हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहा है, उग्र अवस्था में। ऐसे शांत भी होते हैं लक्ष्मी नरसिम्हा। लेकिन उन्होंने कहा कि भक्तों ने क्या डिसाइड किया, अभी यहाँ पे उग्र नरसिम्हा चाहिए, गुस्से वाले, ये चोर डकैत बहुत हो गया, तो उनका इलाज के लिए क्या है, उग्र नरसिम्हा। तो उग्र नरसिम्हा के विग्रह को बनाया गया, उसकी भी अलग स्टोरी है, मैं जस्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसकी भी किताब भी अलग से। तो नरसिंहदेव भगवान की जब विग्रह बनाए जा रहे थे तो स्पेशल ऐसे नहीं बनते एक्चुअली, एक स्पेशल ये जो हम दोस्त हैं पत्थर, जो जीवित पत्थर होता है उससे विग्रह बनाए जाते हैं। पत्थरों में भी जीवात्मा होती है, उसको उसका एक विज्ञान है, उसको साउंड से समझते हैं, वो ध्वनि आती है उसमें से। तो जब विग्रह बन गए, तैयार हो गए, बहुत लीला हुई इसके पीछे। लेकिन जब हम इसको कोई बहुत लंबी कथा है, तो उसका जब विग्रह बने तो एक झोपड़ी में थे, झोपड़ी में रखा हुआ। उस समय ऐसे मतलब झोपड़ी में रहते थे लोग, बहुत पहले की बात है, आज की बात है। तो भगवान को जिस तो इस्कॉन को लेके जाना था हमको बंगाल में, मायापुर धाम में। तो विग्रह बनने के बाद कुछ विलम्ब हो गया उनको ले जाने में, कुछ दिन का। तो जो जिसने बनाया था उसको अलग अलग प्रकार के उसको ऐसे सपने आने लगे, है ना। अब अगले दिन क्या हुआ, पूरी झोपड़ी में आग लग गई। उग्र नरसिम्हा जो है उनकी सेवा, उनको शांत रखना पड़ता है एक्चुअली। अहोबलम जहाँ पर नरसिंह देव अवतरित हुए थे एक्चुअली, अहोबलम, वहां पे नरसिंह देव को पूरे समय में क्या करके रखते हैं, चंदन लगा के रखते हैं, ये आप ठंडे रहो। अगर उनको गुस्सा आ गया है ना, तो बहुत भक्तों के लिए वो हमेशा कहते हैं कि उनका जो विग्रह कैसा है, फेरोशियसली ब्यूटीफुल, बहुत खतरनाक है। किसके लिए, अभक्तों के लिए, जो उनके भक्तों पर, जो भक्तों को दुख देता है, ऐसे ऐसे के लिए कैसे है वो, ऐसे ये रूप है ना। लेकिन भक्तों के लिए वो बहुत शांत, और भक्त से ही वो शांत होते हैं, अन्यथा उनको वो शांत नहीं करते। उग्र नरसिम्हा जो थे, तो वहां पर अग्नि जल पड़ी, तो उन्होंने कहा कि आप इनको लेके जाइए, नहीं तो ये पूरा यहाँ पर कुछ भी विध्वंस कर दें। तो फिर विग्रहों को बहुत जल्दी वहां पर स्थापित किया गया मायापुर धाम में। और जिस दिन से नरसिंह देव वहां पर स्थापित हुए और आज का दिन, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। जिन्होंने कोई कोशिश की वो बाहर से बाहर ही कुछ ना कुछ उनको समस्या आ गई, कोई अंधे हो गए, कोई निपट गए, ऐसा हो गया। लेकिन वहां पर कोई मायापुर धाम में नरसिंह देव जब आए तो वहां पर कोई अड़चन नहीं। तो हमें नरसिंह देव भगवान जो है हमारी भक्ति में जिस भी प्रकार के विघ्न आते हैं उनको दूर करते हैं। कहते हैं कि विघ्नहर्ता तो गणेश जी को भी कहा जाता है, लेकिन पंचरत्न का विधि में शास्त्रों में बताया है कि जो गणेश जी को जो शक्तियां आती है विघ्न हरने की, वो कहां से आती है, नरसिंह देव भगवान से वो शक्तियां लेते हैं, उनसे शक्तियां लेकर वो विघ्न हरते हैं। लेकिन उसके स्रोत कौन है, नरसिंह भगवान। तो इसलिए हमारे भक्तों के जीवन में उनका बहुत महत्व है। तो दरअसल ये आई थिंक सतयुग के समय की बात है, जब उस समय जैसे जय और विजय आपने कथा सुनी होगी, वो अलग अलग अवतारों में 3 अलग अलग अवतारों में राक्षसों के रूप में जगत में वो अवतरित हुए थे लीला के अनुसार। तो ये कौन से अवतार थे उनके, इस अवतार में उनका क्या नाम था, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो ये 2 भाई, और ये 2 भाई
इतने बलवान थे और इतनी राक्षसी प्रवृत्ति के थे कि पूरे ये समझे कि ब्रह्मा लोक को छोड़कर बाकी सब लोगों में इनका कहर था। तो क्या हुआ, हिरण्याक्ष ने क्या किया, हिरण्याक्ष जो था उनका दूसरा भाई, हिरण्यकश्यप का भाई, उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को डुबो दिया, पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। फिर बाद में लीला हुई, कौन आए, वराह देवता, भगवान ने उनको निकाला। और फिर हम जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि हमारी आज की लीला कौन सी है, हिरण्यकश्यप। तो उन्होंने वराह अवतार ने फिर क्या किया, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। और इस वध के बाद सबसे ज्यादा जो क्रोध आ गया, किसको आ गया, हिरण्यकश्यप। और किसके ऊपर क्रोध आ गया कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई को मारा, इसलिए अब मैं आज से शपथ लेता हूं। क्या शपथ लेता हूं कि विष्णु की मृत्यु मेरे हाथ होगी। इतना बड़ा मूर्ख, शपथ भी आदमी सोच समझ के लेता है, लेकिन उसने क्या ले ली कि भगवान की मृत्यु, जो अमर है उनकी मृत्यु बोलते कि मेरे हाथों में। तो और इस प्रकार से वो, तो जब मृत्यु हुई हिरण्याक्ष की तो घर वाले विलाप करने लगे, सब रो रहे हैं उनको कि अरे हमारा, उनके जो भी रिश्तेदार थे, बच्चे, पत्नियां, और जितने भी संबंधी थे, सब विलाप कर रहे थे उस समय, रो रहे थे कि ना हमारा हिरण्याक्ष चला गया। तो हिरण्यकश्यप ने उनको क्या किया, हिरण्यकश्यप ने उनको सांत्वना दी। और उस सांत्वना ऐसे नहीं दिए कि सांत्वना नॉर्मली क्या देता है आदमी, जस्ट है ना, शास्त्रिक ज्यादा बात नहीं करते ना, जस्ट ऐसे देते हैं ना, कोई बात नहीं है ना, सबको जाना है एक दिन। लेकिन यहाँ पे हिरण्यकश्यप ने पूरा का पूरी भगवद गीता बोल दी, भगवद गीता की आत्म तत्व समझा दिया उनको। तुम विलाप किसके लिए कर रहे हो, शरीर के लिए विलाप कर रहे हो, ये शरीर तो ऑलरेडी नश्वर है, इसको तो इतनी मरने की। जायते ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु तो होनी है एक बार। तो इस शरीर जो चला गया उसके लिए विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, आत्मा अमर है। तो हिरण्याक्ष को कोई नहीं मार सकता, तो इसलिए आप लोगों को विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। तो हिरण्याक्ष को पूरा ज्ञान था शास्त्रों को, ये भी पता था कि भगवान कृष्ण क्या है, सर्वपरि है। हरि जो है उनको जीता नहीं जा सकता, अजीत है वो, उनका नाम ये क्या है, अजीत। लेकिन उसके बाद भी तो एक तरफ तो फिलॉसफी बोल रहा है दूसरों को कि आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, शरीर तो नश्वर है, लेकिन अंदर खुद जल रहा है बदला लेने के लिए। कैन यू अंडरस्टैंड? तो कुछ लोग क्या होते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अच्छा भाई तुम भी करो, नहीं हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ज्ञानी लोग, उनके पूर्वज कौन थे, हिरण्यकश्यप। तो दूसरों को कि दूसरे परफेक्ट होने चाहिए, हम करें ना करें, है ना भाई, तुम है ना कैसे बात करते हो, गुस्सा करते हो बहुत, है ना, तुम्हारा चलने का ढंग ठीक नहीं है, बोलने का ढंग ठीक नहीं है, तुम्हारी आदतें खराब है। लेकिन एक्चुअली कहा जाता है कि जिंदगी आईना होती है, अपना ही प्रतिबिंब हम देख रहे होते हैं दूसरे में। हाँ, जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं तो सिर्फ व्यक्ति क्या है, किसको देखता है, ये जो शरीर है जितना सब आत्मा क्या है, भगवान की वो स्वरूप है, जो अंश है हमारे अंदर, आत्मा जो है वो भगवान क्या है, सच्ची, उसमें कोई भी दोष नहीं है। तो इसलिए अगर हम दोष देख रहे हैं, शरीर में देख रहे हैं, इसका मतलब हम शारीरिक स्तर पर हैं। आत्मा के स्तर पर जो व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी में दोष नहीं दे सकता। इसलिए भक्त का लक्षण क्या होता है, अदोषदर्शी। तो किसी में दोष देख ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि सब भगवान के दास हैं। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने क्या किया, सबको सांत्वना दी। लेकिन सांत्वना देने के नेक्स्ट डे कहाँ गया वो, तपस्या के लिए चला गया। क्या मैं इतनी तपस्या करूंगा कि मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूं, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद मैं उनसे शक्तियां अर्जित करूंगा, और शक्तियां अर्जित करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा,
विष्णु को भक्त। आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे जो कहते हैं लेकिन वो खुद नहीं अपनाते? देखा है ऐसा? दिखते ही वो कहते हैं लेकिन खुद नहीं करते। सीज फायर पता है? पाकिस्तान ने कहा सीज फायर, मध्यस्थता कराई, ये भी फायर नहीं होगी। सीज फायर तो किसके लिए गई कि तुम करो सीज फायर? मतलब वो चाहते हैं कि फिलॉसफी दूसरे के लिए, हमारे लिए नहीं, फिर खुद उन्होंने उसको लग दी। तो इसलिए कहते हैं कि 2% जो है असली, कहते हैं ना कि जो हमें खुद के पसंद, अपने लिए पसंद ना हो, हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है। हिरण्यकशिपु क्या था? राक्षस था। तो राक्षस की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो चाहते हैं कि दूसरे बिल्कुल एटिकेट में रहें, तो हम सब एटिकेट तोड़े। ये प्रवृत्ति क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति। तो उन्होंने सबको सावधान दी, फिलॉसफी पता भी थी उसको, लेकिन ईर्ष्या जो होती है एक ऐसा तत्व होता है ईर्ष्या, इसमें व्यक्ति जानने के बावजूद भी, सब कुछ समझने के बावजूद भी उसकी बुद्धि का नाश होता है। उसको पता है, फिलॉसफी पता है, आत्मा का नाश नहीं हो सकता, है ना? जो भगवान है वो अजीत है, उनको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन अभिमान जो है हमारी इस बुद्धि के ऊपर एक आवरण डाल देता है। अभिमान के वशीभूत व्यक्ति क्या करता है? कर्ता हम ही मन देते। तो अभिमान जो होता है, अहंकार, कहते हैं कि सारे अनर्थ जब चले जाते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है भक्ति मार्ग में आकर, काम वासनाएं, क्रोध, लोभ, वहीं धीरे धीरे जाती है चीजें, धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। क्रोध कम होता है, लोभ, काम वासनाएं, हाँ, दूसरे प्रति ईर्ष्या कम होनी शुरू होती है। लेकिन एक चीज नहीं जाती है, वो क्या है? अभिमान, अहंकार, मिथ्या अहंकार। ये लास्ट तक रहता है। इसको शुद्ध करते 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 कई करोड़ों जन्म भी जाते हैं। हाँ, और जब ये शुद्ध होता है तो फिर उसके बाद हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। तो सबसे बड़ा जो अनर्थ क्या है? अहंकार, अभिमान। अभिमान नहीं जाता। भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अभिमान नहीं जाता है, तो दूसरे टाइप का रहता है। लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति और भक्तों के संग, भगवान के गुरु साधु शास्त्रों के जितना हम इनके संपर्क में रहेंगे, शास्त्रों के संपर्क में रहेंगे, इन शब्दों, ये जो शब्द है भगवान के, श्रीमद् भागवतम को क्या कहा जाता है? भगवान का साहित्य अवतार। ये भगवान का स्वरूप है। तो जितना ये इन ग्रंथों के, भगवान के नाम के हम समीप रहेंगे, उतना हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा और अल्टीमेटली अहंकार भी शुद्ध हो जाएगा। तो मिथ्या अहंकार चला जाएगा और कौन सा अहंकार आ जाएगा? तो को क्या बोलेंगे? सच्चा अहंकार। अहंकार रहता है जीवात्मा के अंदर, इसलिए कहते हैं हम अहंकार से दूर नहीं हो सकते, अहंकार को शुद्ध करते हैं। सच्चा अहंकार क्या है? हम भगवान के दास हैं। जैसे बोलते हैं ना, वी आर प्राउड टू बी सो एंड सो, है ना? तो वी शुड फील प्राउड टू बी द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो हमें इस बात का अभिमान, हाँ, एक तरह से गर्व होना चाहिए, गर्व बोल सकते हैं उसके लिए। तो अभिमान जब शुद्ध हो जाता है तो उस शब्द का, अभिमान शब्द शुद्ध होने के बाद क्या बन जाता है? गर्व। अदरवाइज अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार। तो हिरण्यकशिपु क्या हुआ? उसने ये ठान लिया कि अब मैं, उसको पता था कि मेरे बल बुद्धि में नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं ब्रह्मा जी से शक्ति लेकर, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ब्रह्मा जी भी भगवान के ही दास हैं। तो उन्होंने कई वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की। ऐसी तपस्या कि कलयुग में ऐसी तपस्या कोई कर नहीं सकता, असंभव है। कलयुग का जीव ऐसे इतनी तपस्या नहीं कर सकता जितनी उस राक्षस ने की। आज का सज्जन व्यक्ति इतनी तपस्या नहीं कर सकता जितना पहले युगों में राक्षस कर देते। पहले युगों में जितना कुछ राक्षसों के पास सिद्धियां होती थी, उतना आजकल सज्जन व्यक्ति के पास नहीं होती। तो इसका अर्थ क्या है? ये सिद्धियां विद्या सब क्या होती है? भौतिक। इससे हमको विचलित नहीं होना है। कोई सिद्धि दिखा रहा है,
उसने ऐसे छू मंत्र करके दिखा दिया हाथ में, उसके हाथ में कुछ आ गया, सेब आ गया। वाह गुरुदेव, आप तो भगवान है। उनकी फोटो लगा के आप आरती उतार रहे हो। नहीं, कोई भक्त जो होता है, जो गुरु भी होता है ना, उस प्रकार के चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते। कहते हैं कि जो गुरु साधु शास्त्रों का जो असली महत्व है वो क्या है? हमारे हृदय का शुद्धिकरण करना, परिवर्तन करना, है ना। सेब से क्या परिवर्तन होगा? वो नहीं कहेंगे तो बाजार से ले लेंगे। जैसे किसी ने राख पैदा कर दी, प्रभुपाद जी कहते थे व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। किसी ने एक प्रश्न किया है, कमाल कृष्ण महाराज का एक कथा है, तो उन्होंने कहा कि एक गुरु है वो राख पैदा कर देते हैं हाथ से, वैसे हाथ करते हैं, हाथ पर राख रहती है। ठीक है, राख रहती है, लेकिन उस राख का आपके जीवन में फायदा क्या है? क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ? अभी भी वही पुरानी गंदी आदतें लगी हुई हैं, वही काम करो, लोग मत्सर ये उससे जूझ रहे हैं। अब जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हम चमत्कार से प्रभावित होते। गांव के लोग देखो ना, कितनी राख डेली पैदा करते हैं चूल्हे में, क्या दिक्कत है? तो जो कोई आम व्यक्ति भी कर सके, ऐसा अगर कोई चमत्कार दिखा रहा है, ऐसे चमत्कार का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो कोई आम व्यक्ति भी कर सकता है। असली चमत्कार क्या है? किसी का हृदय परिवर्तन कर देना। एक व्यक्ति है पूरा अभक्त है, नास्तिक व्यक्ति है, बाद में उसके अंदर आस्था जगा देना, उसके अंदर भगवान, उसके जीवन ही परिवर्तन कर देना। उसके जीवन का लक्ष्य पहले कुछ और था, उसके जीवन में उसके जीवन में एक भगवत लक्ष्य उसके जीवन में आ गया। तो मुझे श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो लोगों ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने क्या चमत्कार किया? हाँ, इंडिया से बहुत सन्यासी, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं। कई लोग ऐसे खड़े होते हैं एक टांग पे, एक ऐसे देखा हमने, कई जगह दिखाते हैं, एक लाठी लगाई, उस लाठी पे खड़े हैं, बस कोई चेयर नहीं है, वो ट्रिक होती है। कहीं कुछ लोग उड़ के दिखाते हैं, ऐसे लेविटेशन बोलते हैं उसको, वो सिद्धि होती है। तो जब यहाँ पे खड़े हैं तो आप उड़ जाएंगे, ठीक है। अभी मान लो मैं यहाँ से इधर उठ गया, तो मान लो मुझे आती है, मान लो सिद्धि, मैं यहाँ से यहाँ चला गया, तो फिर मैं वापस आ गया, ठीक है। आपका कुछ लाभ हो उससे? मेरे ऊपर नीचे जाने दो, उल्टा आपको सुनाई नहीं देगा, बाइक से दूर चले जाऊंगा, हाँ, टाइम वेस्ट होगा उससे। तो इस प्रकार की सिद्धियों से, चमत्कार से क्या होता है? भक्तों को आकर्षित नहीं होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा चमत्कार क्या है? मेरा चमत्कार है कि ये जितने भी यहाँ पर हिप्पीज हैं, हिप्पी कौन थे? हिप्पी कल्चर था विदेश में, अमेरिका में पहले। हिप्पी कौन होते थे? अमीर माता पिता की वो औलादें जो अपने माता पिता को छोड़कर के चले जाते थे, और एक दिन ऐसे सड़कों में पड़े रहते थे। क्या करते थे? पूरे दिन नशा करते थे, दम मारो दम। देखिए होगा आपने, सुना होगा, मिट जाएगा वो, गम नहीं मिटता उससे, वो गम वही रहता है। हाँ, लेकिन शायद बाद में एक अच्छी बात बोल देते हो, हरे कृष्णा हरे राम। लेकिन इस प्रकार से वो हिप्पी लोग जो थे अपना पूरा जीवन बर्बाद करते थे। 4 प्रकार के नियम तोड़ना उनका जीवन का लक्ष्य था। व्यभिचार करना, धूम्रपान करना, मदिरापान करना, जुआ खेलना, ये चीजें करते थे। ऐसे लोग जो होते हैं तो गौण केस है, इनका कुछ नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने उनको एक शुद्ध भक्त बना दिया। तो भाई ने कहा दिस इज माई मिरेकल, ये मेरा चमत्कार है। हाँ, ऐसे ऊपर नीचे उठ के कुछ पैदा करके उससे क्या लाभ हुआ किसी के जीवन में? इतनी रात पैदा करके कोई देता रहे आपको ना, कुछ समय बोलेगा भाई बस करो ना, आपको लाभ होगा उसको कुछ? हाँ, कोई उड़ के दिखा रहा है, कोई किसी का माइंड जान लेता है, ये सारे शास्त्रिक विज्ञान है। मस्तक रेखा को पढ़ लेते हैं लोग। आप किसी के पास जाएंगे, कुछ ऐसे साधु होते हैं, अच्छा आप सुबह लड़के आओ ना घर से, ठीक ठीक रहा करो, और बोले अरे गुरुदेव दंडवत प्रणाम, ये तो भगवान है। नहीं, वो सिद्धि है, आप भी सीख सकते हैं। लेकिन इनको सीख के क्या फायदा? किसी के मन को, अब आपने कहा कि आप लड़ाई करके आए आज, तो क्या फायदा होगा?
आप बोलेंगे मेरे को तो पता है ना, मुझे क्या बता रहे हो, मैं ही तो करके आया हूँ, मैं ही लड़ाई करके आया हूँ ना। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा कि आपके साथ ये हुआ था, इतनी उम्र में आपका एक्सीडेंट हुआ था, है ना, बता देते ना, कुछ पास्ट बता देते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या आपके जीवन में, निजी जीवन में? कोई फायदा नहीं अल्टीमेटली, और यूजलेस। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इन सिद्धियों का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे, सब बता रहे हैं, अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति, सारी सिद्धियां, छोटे से छोटा हो जाना, बड़े से बड़ा हो जाना, प्राप्त कर लेना, किसी का मन पढ़ लेना, किसी का वशीकरण कर लेना, ये सारी सिद्धियां भगवान बता रहे हैं। आपको लगेगा कि भागवतम ये क्यों बता रही है, इसका मतलब हमको भी सीखनी चाहिए। भगवान लास्ट में बोलते हैं फालतू है, ज्यादा ध्यान मत दो इसके ऊपर, इट इज सिंपली ए वेस्टेज ऑफ टाइम। यार उसका मुंह पढ़ना सुनिए हो। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है तो क्या होता है, भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इस प्रकार की सिद्धियों के पीछे भागता है। तो हिरण्यकशिपु इसी के लिए गया, कई वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की वहां पर, एक टांग पर खड़े होकर, हाथ ऊपर, है ना। कितने लोग कर सकते हैं ऐसे? कोई नहीं कर सकता। और इतनी कठोर तपस्या कि कुछ समय के बाद जो दीमक होती है, दीमक लगी उसके पूरे बॉडी में और पूरे शरीर का मांस खा गई। लेकिन उसकी शक्ति में इतनी शक्ति थी, उसकी जो प्रबलता थी, उसके जो तपस्या में इतना दृढ़ता थी कि उसके शरीर के ढांचा, जो हड्डियां बच गई थी, शरीर खत्म हो गया, मांस खत्म, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था स्केलेटन। उसके अंदर से वो आत्मा को मेंटेन कर रहा है, आत्मा उसके अंदर थी, तो तपस्या करता है। अल्टीमेटली ब्रह्मा जी को आना पड़ा, ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कुछ अपने कमंडल में कुछ, है ना, सिद्ध जल लिया, उसको ऊपर छिड़का, तो हिरण्यकशिपु अपने पुनः हृष्ट पुष्ट शरीर में वापस आ गया। उससे भी अधिक बलवान शरीर, और सबसे अधिक बलवान शरीर उसको प्रदान किया पृथ्वी लोक। हाँ, और उसको अनेक अनेक शक्तियां भी दी। फिर उन्होंने कहा कि क्या मांगते हो आप पुत्र, आपने मेरी इतनी तपस्या की, तो आपको क्या चाहिए? तो हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? क्या मांगा? किसको पता है? मांगा कुछ नहीं मांगा। क्या क्या मांगा? हाँ, उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए आप, कि मैं ना मरूं। और मंच ने कहा कि मैं भी मरने वाला हूँ, तो मैं अमर कैसे बनाऊंगा? बेशक मेरी उम्र लंबी है, लेकिन मुझे भी मरना है। हाँ, ब्रह्मा जी के जो दिन बहुत बड़ा होता है, जिंदगी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनकी भी मृत्यु है। बोलते जो मैं खुद नहीं हूं, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? जो मेरे पास ही नहीं है तो मैं आपको। तो अब इन्होंने कश्मीर में अपना दिमाग लगाया, कुछ ऐसा करते हैं कि ठीक है, अमर तो मैं नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा कर दूं कि एज गुड एज अमर, कि अमर जैसे ही हो जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, आप अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते, ये तो दे सकते हो ना कि मैं ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, हाँ, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं, कोई मुझे मार, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पानी में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, हाँ, ना आकाश में मरूं, और ना अंदर मरूं घर के, ना घर के बाहर मरूं। लोग एक सोचे, बहुत दिमाग लगाया उसने, अपना जितना दिमाग था लगा लिया। लेकिन इसलिए कहते हैं कि आप कितना भी दिमाग लगा लो, भगवान से ज्यादा दिमाग नहीं आप लगा सकते। जिनसे दिमाग आया है उनसे ज्यादा दिमाग कैसे लगा पाए? जिसने दिमाग दिया है, मैंने किसी को कोई बुद्धि भी भगवान नहीं दी है ना। लेकिन हम कई बार सोचते हैं तो कि हमारे पास वी नो बेटर देन गॉड, हम भगवान से ज्यादा जानते हैं। ये शास्त्रों की क्या जरूरत है अपने को, गीता भागवत छोड़ो, भगवान को हम तो भी मॉडर्न 21वीं सदी के आदमी है ना, भगवान तो भी क्या है ना, कैसे बोलते हैं भगवान तो पुराना ना, ये बातें तो आदि मानव के वाले की जमा उनके लिए थे, हमारे लिए नहीं है। भगवान कह रहे हैं गीता में कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो ठीक है, करोड़ों साल पहले कैसे होता था, आज भी हो रहा है ना।
भविष्य में ऐसे होगा, चेंज क्या होगा? शास्त्रों में जो पहले था वो आज भी सत्य है और भविष्य में भी वो सत्य ही रहेगा, उसको नहीं बदल सकते। एक एक शब्द जो है शास्त्रों का वो परम सत्य है, इसलिए भगवान का नाम भी क्या है? परम सत्य, क्योंकि वो अपने शब्दों से अभिन्न है। अभिन्नात्वम नाम नामिनो, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्वम नाम नामिनो, वो अपने नाम से अभिन्न है। तो हिरण्यकश्यप थोड़ा दिमाग लगाया है, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, पूरा सोच लिया उसने ना कि अब तो चांस ही नहीं है कोई मार देगा मुझे। था भी ना कोई आम आदमी सोचेगा दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, और क्या है? और तीसरा क्या है? अस्त्र से नहीं मरे, आदमी नहीं मार सके, जानवर नहीं मार सके। एक्चुअली उसने मनुष्य नहीं बोला दोस्तों ने, ये एक्चुअली दूसरी रावण की स्टोरी है। जो राक्षस लोग होते हैं कई बार सोचते हैं, कुछ लोग कुछ रूम छोड़ देते हो, मनुष्य तो क्या ही मारेगा मुझे, मतलब ये तो मेरी बिलो डिग्निटी है कि मुझे मनुष्य ना मार सके। लेकिन हिरण्यकश्यप ने पूरा दिमाग लगाया, कोई नहीं मुझे मार सके, है ना? ब्रह्मा जी का ठीक है दोस्तों, जियो, हाँ, और चले गए। उसके बाद असली स्टोरी शुरू हुई। अब हिरण्यकश्यप आ गया पूरे पावर के साथ, पूरी शक्तियां ब्रह्मा जी से अर्जित करने के बाद, तो उसको तो मार तो कोई सकता नहीं था, आम आदमी तो कोई मान सकता कुछ, है ना? अब उसने क्या किया, पूरे के सारे पृथ्वी लोक से सारे नीचे के लोगों पर कब्जा कर लिया, ऊपर ब्रह्मा लोक को छोड़ के सारे लोगों पर उसने कब्जा कर लिया। जब मन करता था कहीं पर भी जाता था, इतनी शक्तियां थी उसके पास। जैसे हम लोग क्या है, अभी चलो घूमने का मन है, कहाँ जाएंगे? रानी साहब तो चलो बेला ग्राउंड, हिरण्यकश्यप का जाता है, चलो स्वर्ग लोग घूम जाते है ना? इधर बोले इधर साइड हो जाता है, अभी मुझे बैठना है, तो बैठ के थोड़ा ठीक है नाच गाना चलाओ, वहां पे घूम फिर के फिर आ जाते थे वापस। चलो अब दूसरे लोग चलते हैं, उनके सिर्फ इशारे मात्र से सारे के सारे देवता जो थे वो नतमस्तक रहते थे। कहते कि हिरण्य, तो शास्त्र बता रहे भागवतम, जब हिरण्यकश्यप भवन उठाता था तो सारे के सारे देवता कांपते थे, इंद्र चंद्र छुप जाते थे। इंद्र राजा है देवताओं के। सोचो हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन आपको पता देवी देवता की एक भी देवी देवता की किसके सामने नहीं चलती थी? एक राक्षस के सामने। वो कौन थे राक्षस? इसलिए हम डेली उनका नाम गाते हैं, नाम राक्षस गाते ना, सब गाते हैं आप उनका नाम। हिरण्यकश्यप का नाम रोज गाते हैं ना, नरसिंह आरती नहीं करते, उनका नाम भी तो बोल ही रहे, उच्चारण तो कर ही रहे हैं। लेकिन वो फेमस क्यों है? क्योंकि उनको भगवान ने मारा, इसलिए फेमस हो गए। उनका एक ही गुण था, क्या? भगवान के हाथों संहार हुआ। तो इस प्रकार पूरे के पूरे सब लोग जो थे, भू भुवर, स्वर्ग लोग, महालोक, जन लोक, तप लोक, सारे के सारे लोग जो थे उनसे नीचे अतल वितल सुतल सारे के सारे त्राहिमाम की किसी प्रकार से इसका वध हो जाए, भगवान से प्रार्थना करते थे। तो अभी क्या करें? जब देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते थे ना, जब छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम के लिए तो जाते थे ना इंद्रचंद, लेकिन ये तो सारे के सारे उनके कंट्रोल में आ गए थे। गर्मी लगी, वायुदेव हवा चलाओ, उनके मुंगे जो नहीं सीधा वायुदेव को ऑर्डर। ठंड लग रही है, अग्निदेव थोड़ा पास आओ। अब याद करो थोड़ा गर्मी सर्दी ये सारे के सारे जो मौसम को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। हाँ, बारिश की का मन करता था कि ना तो चलो इंद्रदेव को बोलते थे कि चलो बारिश करो, है ना? और उनके पास वो भी था कंट्रोल कि नहीं ज्यादा नहीं, रिमझिम करो, अच्छा लगना चाहिए ना, ओले नहीं डालने, और साथ में मध्यम मध्यम हवाएं। और उधर जो फल फूलों के देवता थे उनसे कहा गया ना सर्दियों में आम उगा देते थे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पर राज कर लिया हिरण्यकश्यप, एक राक्षस में। तो सोचिए हमारी क्या औकात है, एक राक्षस ने सबके इतने ब्रह्मांड पर, लेकिन ये सारी की सारी शक्तियां जो है क्या है? भौतिक शक्तियां। तो उनके पास ये शक्तियां थी। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने
एक ऐलान जारी किया कि पूरे मेरे साम्राज्य में भगवान विष्णु की पूजा नहीं होगी। सब जगह मंदिर तोड़वा दिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार किए, सब कुछ उल्टा किया। मेन टारगेट तो क्या था कि अगर मैं अत्याचार करूंगा ब्राह्मणों पे, भक्तों पे, तो भगवान आएंगे बचाने के लिए। भगवान लिखते हैं, है ना? कहाँ लिखते हैं भगवान से? हाँ, क्या लिखते हैं? कौन सा श्लोक है? हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनां, जब उनके भक्तों, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, संभवामि युगे युगे। तो शास्त्र तो पढ़े थे हिरण्यकशिपु ने, पर मूर्ख था, शास्त्रों को अप्लाई नहीं कर सका। तब पता था भगवान है कौन, हाँ, उनको जीता नहीं जा सकता, ही पता था। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, इसे कहते हैं, जैसे होता है ना नशे की हालत कैसी होती है। नशे में क्या होता है, व्यक्ति उसको सब दिख रहा होता है ना, सब पता होता है उसको, ऐसे दिखता रहा होता है उसको सब कुछ, लेकिन इतना भ्रमित होता है, उसका माइंड इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देती है ना। वो सोचता है कि मैं ना अभी दुनिया का सम्राट हूँ, बेशक गटर में गिरा हुआ है दारू पी के, लेकिन उसको अंदर से फीलिंग क्या आ रही होगी, सम्राट जी कहाँ बैठे हुए सिंहासन पे, है ना, कीचड़ की तरह। तो लेकिन उसको दिख रहा होता है, लेकिन दिखने के बावजूद भी, समझ आप, इसे कहते हैं भ्रम। दिख सब रहा है क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन फिर भी व्यक्ति की बुद्धि है जो काम करना बंद कर देती है। तो उसने जगह जगह पर क्या किया, अपनी मूर्तियां स्थापित करा दी, और अपना ही कुछ है ना कि अब आप हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे अभी? हिरण्यकशिपु अपना मंत्र दे दो। और जो भी जहां पर भी कोई भगवान विष्णु का उपासना करता हुआ दिखाई देगा, उसको सीधा मृत्यु दंड, कोई सुनवाई नहीं। तो सब कांपते थे एक्चुअली, हर जगह उसके सिपाही फैले हुए थे। हाँ, पूरी दुनिया को वश में कर लिया हिरण्यकशिपु ने, एक व्यक्ति को कंट्रोल किया। कौन था वो? उनका अपने बेटा, 5 साल का प्रहलाद। प्रहलाद महाराज, सोचिए भक्त की शक्ति देखिए बात। एक राक्षस ने देवी देवताओं तो कंट्रोल में कर रखा है, लेकिन यहाँ भक्त है, वो भी बड़ा भक्त नहीं, वयस्क बच्चा है, 5 साल के प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे, उस समय जो उनकी वाइफ थी कयाधु, प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे। तो देवी देवताओं ने सोचा कि अभी क्या होगा, ये हिरण्यकशिपु है, ये तो अत्याचारी है ही है। देवी देवताओं को पता था ये ना, लेकिन ये जो बच्चा है, कम से कम, है ना, कहता ना कि अगर ये बच्चा भी हो ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाला निकला, तो दोनों को हैंडल करना मुश्किल है, एक को हैंडल कर लेना। तो उन्होंने क्या किया, कयाधु को किडनैप कर लिया, कयाधु को वो इसको हम, लेकिन उन्होंने उसको मारा नहीं। इतनी सेंसिटिविटी थी उनके अंदर कि हमको कयाधु जो थी स्त्री, उससे तो हमको कोई भय नहीं है। हमको किससे भय है? घर में जो बच्चा पल रहा है, जो कौन थे? प्रहलाद महाराज। और उनको देवताओं के पास इतनी शक्ति होती है कि वो गर्भ में ही किसी को मार सकते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र की एक ऐसा अस्त्र है, वो गर्भ के अंदर जाकर बच्चे को मार देगा, मां को कुछ नहीं होगा, इतनी शक्तियां थी। लेकिन उनके अंदर इतना एडिकेट था कि इसको कम से कम, इसको सूर्य की रोशनी देखने, एक बार ये जगत में आया, उसके बाद मरेगा, इतना एडिकेट था उनके अंदर। कलयुग में इतना एडिकेट भी नहीं है लोगों के पास, है ना, गर्भ पास कराते हैं लोग राक्षसों से। मतलब सोचिए आप, यहाँ पे तो बनता था, वो तो राक्षस था, राक्षस को भी मारने में क्या है, भक्त लोग क्या है कि ठीक है, कम से कम इतना हक बनता है उसको कि दुनिया देख ले। तो इस प्रकार सारे देवताओं की कस्टडी में कयाधु को रखा हुआ था। फिर वहां पर नारद मुनि जी आए, उन्होंने कहा कि अरे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली जन के गर्भ में कोई भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं आपको, ये आपका उद्धार करने आ रहा है, उल्टा ये आपको बचाएगा हिरण्यकशिपु से। तो फिर देवी देवताओं को थोड़ी संतुष्टि हुई, और जो कयाधु थे, कयाधु जो थी, वो उनको किसका संग मिला अभी? नारद मुनि जी का।
तो नारद मुनि जी से उन्होंने भगवत ज्ञान सुना। नारद मुनि जी उनको तो देवताओं के चंगुल से जब उनको छुटाया तो नारद मुनि जी ने कयाधु को भगवान का भगवत ज्ञान दिया, उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई उनको। और उस समय प्रहलाद महाराज गर्भ में वो भगवत ज्ञान सुन रहे थे। कहते हैं कि भगवत ज्ञान ऐसा, इसकी ऐसी पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि ये सोचिए आप, माँ के गर्भ में जाकर बच्चे उसको चेतना, बच्चे की क्या चेतना होती है, तो गर्भ में पूरा डेवलप भी नहीं, लेकिन आत्मा है, तो गर्भ के अंदर की आत्मा शुद्धिकरण होगी। उल्टा प्रहलाद महाराज ने सारी कथा सुनी, ये तो शुद्ध भक्त के संग का असर। इसलिए कि जो माता गर्भवती होती है उस समय उनको भगवान की कथाएं, कीर्तन, अध्यात्म से अपने आप को अधिक जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा बच्चे पर असर पड़ता है। अगर उस समय आप ऐसे ना, कोई गर्भवती है तो भी ये मत देखिए आप बात पाकिस्तान पे उठे तो फिर टेररिस्ट ना जाए, सीधे मिसाइल लेके मार देंगे, काट देंगे, ऐसा पहला मम्मी पापा की जगह क्या बोलेगा, हाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्योंकि जैसी चेतना उस समय होती है ना, अभी जितना तीव्रता होगी आपकी चेतना की, जितना आप तीव्रता से सोचेंगे ना कोई विचार, वो बच्चे की चेतना में। तो इसलिए ऐसे समय में क्या करना चाहिए, डेली भागवत पढ़नी चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए, भगवान की नाम जपना चाहिए अधिक से अधिक, तब उसका लाभ होता है। कई माताएं बोलती है ना, शिकायत होती है कि हमारा बच्चा ना इतना उछल कूद करता है, तो क्या हुआ, कई बार माताएं क्या करती हैं, टीवी में कार्टून चला के देखती है, टॉम एंड जेरी, मिकी माउस, तो चूहे बिल्ली देखेंगे उछल कूद वाले बंदर, तो बच्चा भी ऐसे निकलेगा, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज कयाधु का किसका संग मिला, नारद जी का। और एक परम भक्त जो है वो गर्भ में ही शुद्ध भक्त बन गए। यहाँ बचपन से बुढ़ापे तक भक्ति करते करते बोलते हैं ना कर्म कांड से निकल पाते हैं बाहर, लेकिन वो पेट में ही प्योरिटी होती है। हाँ, और इस प्रकार फिर उन्होंने हमको भागवत सुना के, कथा सुना के उनको भेज दिया वापिस हिरण्यकशिपु के पास। जब पुत्र पैदा हुआ हिरण्यकशिपु के यहाँ ना, क्या होता है जब बच्चा होता है तो जश्न हो, और पहली बार अपने पुत्र को देखा हिरण्यकशिपु बहुत ही है ना प्यार से उसके ऊपर हाथ, उनके बालों को सहलाने लगा, है ना। फिर भागवत में बहुत डिटेल में बताया है ना, उसको चुम्बन करने लगा और आंखों से आंसू आने लगे वात्सल्य रस में बच्चे को देखकर। फिर प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो उनको क्या किया, गुरुकुल में भेज दिया। और गुरुकुल में उनके जो टीचर थे वो कौन थे, संद और अमर, संद अमर का, ये दो राक्षस थे उनके टीचर। और उनको एक इंस्ट्रक्शन थी हिरण्यकशिपु की, क्या थी कि मेरी तुमको इंस्ट्रक्शन है, मेरे बेटे को अव्वल नंबर का राक्षस बनाओ, इसके अंदर पूरी बुरी, मेरे से भी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। बोलते ना कि मेरा जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करेगा। और ऐसे इसको ज्ञान दो, भगवत ज्ञान से दूर रखो उसको, भौतिक ज्ञान में उसको अव्वल बनाओ, और विष्णु के अगेंस्ट बनाओ उसको, इसके हृदय में डालो सब कुछ। तो गुरुकुल स्टार्ट हुआ। प्रहलाद महाराज तो बचपन से भक्त, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। जैसे संदर्भ मार्ग इधर उधर होते थे, दूसरे भक्तों को पकड़ के प्रहलाद महाराज संडे क्लास शुरू कर देते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर वो पूरी श्रीमद् भागवत में विधि थे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो उन्होंने अपने गुरुकुल के बच्चों को दी। पूरे भी बच्चे थे वो 4-5 साल, सबको बिठा के और वहां पर बताते थे वो, हाँ, कि न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशय बहिरर्थ मानिना, कि न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि हमारी गति किसमें है, सिर्फ विष्णु, भगवान विष्णु की भक्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और फिर वो बताते हैं, बहुत चीजें बताते हैं, क्या बताते हैं, भगवान भक्ति के नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम मुनिवेदनम।
इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण। तो 9 लक्षणों का वर्णन किया उन्होंने कि किस प्रकार भक्ति होती है विष्णु की। तो सारे बच्चे बोलते थे हमको टीचर कुछ और बताते हैं, प्रहलाद ये तो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज का सुनने में बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था, हृदय को संतुष्टि मिलती। संता वर्ग को देख के चिढ़ते हो ना, जैसे होता है ना टीचर को कहते हैं ना बच्चे लोग, है ना, उसका कभी कुर्सी तोड़ देते थे उसकी, इस प्रकार के हरकतें करते। लेकिन प्रहलाद सोचते नहीं कब ये 2 लोग, गुरुकुल में क्या होते हैं 2-3 लोग ही होते थे वो सब, जैसे ना जैसे होता है ना अभी प्राइमरी स्कूलों में कितने टीचर होते हैं, 2 टीचर 2-3 होते हैं ज़्यादा। तो गुरुकुल सिस्टम पहले का सरकारी सिस्टम थोड़े, लेकिन वहाँ पे जो गुरु होते थे उनके आदेश सबको मान्य होते थे। लेकिन तो राक्षस जो थे वो बाकी बच्चे भी राक्षस के थे, लेकिन प्रहलाद महाराज के संग में आने के कुछ ही समय के बाद सारे बन गए। जैसे समझो खाने पीने के लंच के टाइम में पीछे आवाज आती थी जोर जोर से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी नौकरी तो खतरे में आ जाएगी। कुछ हिरण्यकश्यप ने ऑर्डर दिया था कि भगवान का नाम नहीं आना चाहिए ना, ये तो पूरे गुरुकुल से आवाज गूंज रही है। तो इस प्रकार प्रहलाद ने देखते देखते पूरे गुरुकुल को क्या बना दिया, कृष्ण भक्त, हरि भक्ति में डुबो दिया उसको। तो सब नाटक के लिए सुनते थे, संदर जी अमरका जी ठीक बोल रहे हैं आप, क्या महान है आप, भक्त इंटेलिजेंट होता है। वो पता है कि इनको ऐसा क्लोज करो कि तुम सही हो, लेकिन करो वही जो सही है। तो अब क्या हुआ, संदा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि प्रहलाद अब पक्का राक्षस बन चुका है, चलो इसको एक बार मिला के आते हैं। और जो भी थोड़ी शाबाशी मिली वहां से ना कि इतना अच्छा पढ़ाया आपने। तो प्रहलाद महाराज को अभी गुरुकुल में इतने दिन के बाद आए तो ना हिरण्यकश्यप बहुत खुश हो गया, अपने गोद में बिठाया प्रहलाद को, टूटे फूटे शब्दों से बोल रहा है प्रहलाद अभी, पापा पापा, कितना अच्छा लगता है ब्रोकन वर्ड्स बच्चों के। राक्षस का भी हृदय पिघल गया ना कि मेरे बेटे ने क्या सीखा बोलते। हाँ बताओ अच्छा, मुझे भी सुनाओ, होता है ना अभी बच्चे क्या सीख रहा है, कुछ अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने सीखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम परमेश्वर है और उनकी भक्ति सर्वोपरि है। हे राक्षस श्रेष्ठ, आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति में लगे। बोले धूल ये सीख क्या तू, संधा वर्ग को बुलाया तो सोच रहे कुछ इनाम देंगे। बोले मूर्ख अध्यापक को ये सिखाया तुमने, अर्थ का अनर्थ कर दिया तुमने इनको भक्ति रोग लगा दिया एक्चुअली। और ये ऐसी लाख की बीमारी है और को भी लग जाएगी एक्चुअली। तुम ये सिखा रहे हो गुरुकुल को, नहीं मम्मी की कसम खाने को हमने नहीं सिखाया। जो भी है ना कि हिरण्यकश्यप कोई ऐसा आदमी नहीं था। आजकल क्या होता है, पूजा आपने कुछ गलत कर दिया तो ठीक है ना। हिरण्यकश्यप मतलब क्या है, वो तलवार चलती थी उस समय, मतलब मूड के ऊपर ज्यादा गुस्सा आ गया तो कर, समझो क्या हालत थी, है ना। वो भी अब बेटे की बात है, और वो भी ऐसी चीज सोचिए, हिरण्यकश्यप अपने आप को, उनके दुश्मन को क्या बोल रहे हो, भगवान, है ना, कि तुमको कुछ समय का मैं टाइम दे रहा हूँ, उसको लेके जाओ और उसको मेरा बच्चा बना के लाओ। मेरा तो लगी रहे इसके रूप में अपने कोई दूसरे पिताजी बता रहे थे, तो कह रहे कि नहीं पिताजी, वो सबके पिताजी, आपकी वही है, मेरे तो नहीं, वो आपकी भी वही है, इस दुनिया के सबकी वही है। पर उसको लेके गए और फिर संदमर का बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। तो उनको दिखाने के लिए प्रहलाद महाराज फिर वही ट्रिक करते थे, बोले मदन सॉरी पता नहीं कहाँ से मेरी बुद्धि में आ गई। और फिर से ना ऐसा उन्होंने पोस्ट किया कि जो आप बोलेंगे वही सब कुछ, और वही जब लंच टाइम में, नाइट टाइम में, जब भी मौका मिलता था तो क्या चलता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस प्रकार हरी कथा हरी ध्वनि दूसरी रहती रही और सारे के सारे एकदम शुद्ध भक्त बन गए। पूरा राक्षस परिवार जो था गुरुकुल में, हाँ इसे कहते हैं ना साधु संग
सर्व शास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। अगर साधु के संग में हम किसी प्रकार आ गए सर्व सिद्धि हुए। सर्व सिद्धि क्या है? हाँ, जैसे हमने बताया था अभी, ये सिद्धि नहीं है अनिमा लघिमा प्राप्ति वशीकरण। सर्व सिद्धि क्या है? अपनी असली पहचान को जान लेना कि हम हैं कौन। जीवन स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, क्यों भगवान के दास हैं और हम कोई बॉस नहीं बन सकते। भगवान हमारे स्वामी हैं, वही हमारे सब कुछ है। वासुदेवम सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है ना। तो ये इस प्रकार से फिर अल्टीमेटली उनकी शिक्षा अभी जो भी है टेन्योर पूरा हुआ, फिर हिरण्यकशिपु के पास है ना कि बताओ बेटा, आशा करता हूँ आप सुधर गए होंगे, तो आपने क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज ने फिर से भागवत शुरू कर दी और फिर से बोलते कि अपने पिताजी को पिताजी नहीं बोलते, क्या बोलते थे? हे राक्षस श्रेष्ठ पिताजी, आप बहुत ही भ्रम में जी रहे हैं। भगवान श्री हरि जो है वो परम दयालु है। अगर हमारे जीवन में कोई गलती हमसे हो भी जाए फिर भी हमें क्षमा कर दो, आप उनसे क्षमा मांग लीजिए, उनका शरणागत हो जाइए। और जो भगवान है वो इतने कृपालु हैं कि एक बार आपने उनको ये कह दिया कि मैं आपका हूँ, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्या आपने कितनी भी गलतियां की हो जीवन में, वो आपकी गलती की प्रवृत्तियां भी खींच लेंगे, ले लेंगे सब कुछ, आपका शुद्धिकरण भी कर देंगे, है ना, और आपको अपना भी बना लेंगे। ये सब सुनने के बाद हिरण्यकशिपु और आग बबूला हो गया। अब नाउ इट इज, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, कि इस धूर्त को भी नजरों से लेके जाओ, है ना। अगर कोई शरीर का अंग, अगर किसी शरीर के अंग में कोई कोढ़ रोग हो जाए तो उस शरीर के अंगों को काट देना ठीक है, अन्यथा पूरे शरीर में कोढ़ फैल जाएगा। ऐसा लॉजिक दिया प्रहलाद महाराज के लिए हिरण्यकशिपु ने। उसका अंग था ना वो बेटा, कि इससे अच्छा इसको मार दो, इससे पहले कि सबको भक्त बना दे। वो कहते हैं कि जिस तो ये लॉजिक दिया, लॉजिक अच्छा था। जैसे उंगली में किसी खराब होगी तो उंगली काट देनी चाहिए ना, हाथ काटने से अच्छा है, गला काटने से अच्छा है उंगली कटवाना, है ना। और फिर अलग अलग प्रकार की यातनाएं प्रहलाद महाराज को देने का उन्होंने आदेश दे दिया कि इसको किसी भी प्रकार इसकी मृत्यु होनी चाहिए। अपने सेवकों को उन्होंने आदेश दिया। उसके जो सेवक थे राक्षस, उन्होंने अलग अलग प्रकार से प्रहलाद महाराज को यातना देने का प्रयास किया। सबसे पहले उसको एक चोटी पर ले गए, पहाड़ की चोटी, और वहां से नीचे फेंक दिया प्रहलाद महाराज को। लेकिन प्रहलाद महाराज के चेहरे पर रंच मात्र भी किसी प्रकार का भय नहीं था। क्यों भय नहीं था? क्योंकि वो हमेशा 24 घंटे भगवान श्री हरि का स्मरण किया करते थे। ऑलवेज, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? प्रहलाद महाराज। हमारे जितने भी ये नवदा भक्ति के नियम है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इसमें से जो प्रहलाद महाराज है वो किसके एक तरह से अथॉरिटी है, क्या बोलेंगे अथॉरिटी? आइडियल। हर एक गुण जो ये जितने भी है, श्रवणम, जो उसमें परफेक्शन जिसने प्राप्त की, श्रवण किसने की थी? परीक्षित महाराज। कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी। उसका स्मरणम जो है, भगवान का स्मरण करके जिन्होंने भगवान को जीत लिया, वो कौन है? प्रहलाद महाराज। अगर हम 24 आवर्स भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक एलिमेंट, कोई भी नकारात्मकता हमें नहीं छू सकती है। ये है भगवान के स्मरण का असर। स्मरण करने मात्र से शुद्धिकरण हो जाता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षां स बाह्य अभ्यंतर शुचि। जो व्यक्ति पुंडरीकाक्ष को ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, बाह्य अभ्यंतर शुचि, वो बाह्य रूप से भी और अंतरिम रूप से क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। स्मरेत,
स्मरण मात्र से सोचिए, जब करेंगे उसका अंदर नाम जपेंगे अगर हम, तो कितना उससे होगा। लेकिन अगर स्मरण भी कोई कर ले, इसलिए हमने पिछले हफ्ते हमने क्या चर्चा की थी, यमराज जी के बारे में ना, कि अजामिल किस प्रकार उद्धार हुआ उनका। तो यमराज जी क्या कर रहे थे, चेतस्न स्मृति तच्चरणार विंदम, जो भगवान श्री कृष्ण कृष्णाय नो नमती अच्छी रेखा, जो भगवान श्री कृष्ण का अपनी चेतना में स्मरण नहीं करता है उसको मत मत लेगा। यमराज जी के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, किसके लिए, यमदूतों के लिए। तो भगवान, लेकिन जो भगवान का स्मरण करता है उसके आसपास भी यमदूत नहीं जा सकते। तो ये है भगवान की स्मरण शक्ति का लाभ और शक्ति। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज इतने तीव्रता से भगवान का स्मरण करते थे, देखता ना कि कभी कर लिया ओकेजनली भगवान को हम भी याद करते हैं, हमारे दिल में भगवान है, वैसे एक्चुअल में वो कभी भूल नहीं पाते थे भगवान को कभी। तो जब उनको फेंका वहां से, जैसा व्यक्ति पैराशूट के साथ आता है नीचे, पैराशूट होता है छतरी सीधे के ना, जब जहां से आते तो इतने प्यार से वो नीचे आए, तो वो समझ नहीं आया क्या हुआ, तो फिर से लेके आए। ऐसे कई बार ट्राई किया उन्होंने, पहाड़ पे लेके आके फेंकते थे प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज को उल्टा आनंद हो रहा था, एयर राइड मिल रही थी हवा में। हाँ, तो सोचिए भक्त के लिए भगवान नकारात्मक स्थिति को भी सकारात्मक बना देते हैं। तो जो एक भयभीत स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसको भी क्या बना दिया उन्होंने, एक आनंदमय। हाँ, इतने प्यार से है ना, हवा में उड़ने का उनको अवसर मिला। उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, इनको दूसरे तरीके से मारेंगे अभी। तो प्रहलाद महाराज को क्या किया उन्होंने, जहरीले सांप बिच्छू के एक पिटारे में डाल दिया। इतने जहरीले, जिनके कहते कि इतने भयंकर सर्प थे उसमें कि एक बार डसने से वो, जो कई सैकड़ों लोग उस एक बार डसने से इतना जहर उगलते थे, कितने लोगों को मार सके उस जहर से। प्रहलाद महाराज वहां पर जाकर भी क्या करने लगे, एक ही था उनके पास हथियार, क्या था, वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे थे। हाँ, इस प्रकार जो जितने वहां पे सांप बिच्छू थे वो भी उनके दोस्त बन गए, उनके साथ खेलने लगे। तो ये सब चमत्कार देखकर अचंभित भी हो रहे थे सब, और डर भी रहे थे कि अगर हम इसको नहीं मार पाए तो हिरण्यकशिपु हमको मार देगा। हाथी के नीचे को जलवाया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। आग में जलाया गया उनको। हाँ, उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने अपनी बहन को कहा, उनकी जो बहन थी हिरण्यकशिपु, होलिका, तो होलिका को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। क्या वरदान दिया था, कि आप जलेंगे नहीं, आपको अग्नि नहीं जला सकती। तो उन्होंने कहा कि होलिका, तुम्हारा वरदान भी टेस्ट हो जाएगा, और ये इधर उधर ना भाग जाए, उसको आग में पकड़ के रखना और हम आग जलाएंगे। तो आग में जलाया। हाँ, आग जली, प्रहलाद महाराज चेहरे पर मुस्कान लेकर हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। तो कुछ तो पहले तो होलिका हंस रही थी, है ना, कि देखो क्या होने वाला है। कुछ समय उसको लगा क्या हो रहा है, उसको इधर होने लगा पीठ में, फिर बाल होने लगे चच चच, है ना, थोड़ी देर में गंजी हुई। और उसके बाद अग्नि ने उसको, और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा था, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा था। तो ब्रह्मा जी आते हैं, क्योंकि तुमने इस वरदान को एक भक्त के अगेंस्ट लगाया, गलत जगह उपयोग किया है, इसलिए तुम्हारा जो वरदान है वो विफल हो गया। तो सोचिए आप, देवी देवताओं के दिए गए वरदान भी विफल हो जाते हैं जब किसी भक्त पर याद ना हो जाए। हाँ, तो कहते हैं कि भगवान, एक भक्त सिर्फ भगवान के स्मरण मात्र से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसको किसी वरदान की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान का हाथ ही उसके ऊपर वरदान होता है। इस प्रकार हिरण्यकशिपु जो है और विचलित और परेशान हो गया है। एक तो भी उसको मार नहीं पा रहा है, सारी कोशिशें कर ली, अलग अलग तरीके से मारने का प्रयास कर लिया। हाँ, तो फिर अब क्या, उससे पूछने लगे कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास, हाँ, ये शक्तियां कहां से है तुम्हारे पास।
बोले पिताजी मेरी शक्तियाँ वहीं से आई हैं जहाँ से आपकी शक्तियाँ आती हैं। हाँ, भगवान श्री हरि जो है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। यत्र योगेश्वर, वो योगी सारी योगियों के ईश्वर है, वो सारी शक्तियाँ उनसे ही उत्पन्न होती हैं। तो जहाँ से आपको शक्तियाँ मिली है मुझे भी वैसे शक्तियाँ मिली है। तो आप देख पा रहे हैं, अब तो समझ जाइए। हाँ, मैं आपका भला चाहता हूँ। हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को ज्ञान देंगे ना आप, उस ज्ञान से उसको समझ नहीं आएगी, वो ज्यादा और चिढ़ेगा। होता है ना, भक्त लोग कई बार बहुत एक्साइटेड होते हैं, इसको प्रचार करना है ना, ये हमेशा उल्टा बोलता रहता है। नहीं, उसको समझ, ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको आप समझाने जाएंगे ना, भगवान के नाम से इतना चिढ़ होती है उनको, वो आपको उल्टा ना उसको समझाने की असर तो छोड़िए, उल्टा असर होगा, उनको क्रोध और जाग जाएगा। तो इसलिए भगवान के नाम के प्रति, उनके धाम के प्रति, भक्तों के प्रति जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनको प्रचार नहीं करना चाहिए। ये 9वां अपराध भी नाम के प्रति। तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब समझ में आ जाए कि इसकी ईर्ष्या इतनी हाइपर है, प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त थे, हमारी क्या औकात है। प्रहलाद महाराज नहीं समझा पाए ईर्ष्यालु हिरण्यकशिपु को, तो ऐसे छोटे हिरण्यकशिपु के सैंपल बहुत घूमते हैं इस पर। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे हमको समझा देंगे हम, तो शुद्ध भक्त भगवान खुद भी आ गए तो भी राक्षस जो है वो नहीं समझ पाते कि भगवान है। वो बोलते हैं ना, आप आ गए ना, अभी देख लो आपको। उनके अंदर अभिमान इतना ज्यादा होता है, जैसे दुर्योधन है ना, तो अलग अलग इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि विष्णु विष्णु विष्णु, थक गया हूं मैंने सुनकर, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। हाँ, ये राक्षस श्रेष्ठ पिताजी, वो तो सब जगह है, ऐसा पूछिए वो कहाँ नहीं है, वो हर जगह व्यापक है, धरती में, आकाश में, पाताल में, सब जीवों के हृदय में, आपके हृदय में वही स्थापित है। तो आपका जो जीवन चल रहा है वो किससे चल रहा है, क्योंकि भगवान विष्णु आपके हृदय में स्थापित है। जिस दिन वो निकल गए तो आप भी निकल जाओगे। तो इस प्रकार समझाने का प्रयास किया हर तरीके से, लेकिन जितना उनको समझाया था हिरण्यकशिपु का क्रोध और अधिक हो गया। क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में भी है? वो हर जगह है, तो इस खंबे में भी है। तो आज तुम्हारे भगवान को मैं खत्म कर देता हूँ, और एक मुष्टि प्रहार करते हैं जंगल प्रहार से, और इतने शक्ति, बहुत शक्तिशाली था विष्णु, और खंबे का चूर चूर है, सब जगह धुआं धुआं जाता है, मिट्टी उड़ रही है, और जैसे मिट्टी थोड़ी थोड़ी ढलने लगती है, बैठने लगती है, तो एक चेहरा सामने आता है। सब देखते हैं वहां पर एक बहुत विशाल काय कोई व्यक्ति, जिनका सर एक सिंह के समान था, और जिनकी जो उनका शरीर था वो कैसा था, एक मनुष्य के समान। उनके जो बाल थे वो इस प्रकार हवा में चारों तरफ लहरा रहे थे। उनकी जीवा एक तलवार के समान लहरा रही थी। आंखों में क्रोध आगनी थी, नाखून थे जो बहुत सुंदर थे, लेकिन राक्षसों के लिए बहुत भयंकर। तब कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, बहुत ही ऐसे श्रृंगार रस झलक रहा था भक्तों के उस। लेकिन हिरण्यकशिपु और राक्षसों के लिए एक तरह से साक्षात मौत बनकर आए थे। और इस प्रकार नर हरि भगवान श्री नरसिंह देव अवतरित होते हैं। श्री नरसिंह देव भगवान की। और जैसे भगवान नरसिंह अवतरित होते हैं, सारे के सारे पहले तो कुछ समझ नहीं आते है क्या, सब कंफ्यूज हो गए। ऐसा व्यक्ति तो कभी देखा नहीं जिंदगी में, तो शेर है या आदमी है, फिर देवता है, कौन है। और उस समय हिरण्यकशिपु, जो भगवान नरसिंह देव इतने क्रोध में थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु उनके भक्त परम भक्त प्रहलाद महाराज को इतनी यातना दी थी, जो भी उनके सामने आ रहा था, उनका जितने भी सैनिक उछल उछल के भगवान हमला कर रहे थे, तत्क्षण वो संहार कर रहे थे अपने नाखूनों से। भगवान के हथियार कुछ नहीं थे,
ये नाखून। हाँ, और इस प्रकार जगह जगह वहां पर क्या हो गया, एक तरह से महायुद्ध छिड़ गया। हिरण्यकशिपु भगवान की तरफ लपकता है ना, भगवान उसको पकड़ लेते हैं। जिस प्रकार शास्त्र बताया, जिस प्रकार एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ लेती है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, हिरण्यकशिपु फिसल के निकल जाता है। हिरण्यकशिपु खुश हो जाता है, देखो मैं छूट गया, पकड़ नहीं पाया। तो फिर शास्त्र उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक बिल्ली जब चूहे को पकड़ लेती है तो उसको एकदम नहीं मारती, उसको छोड़ती है पहले थोड़ी देर, फिर थोड़ा भागता है, फिर एक पंजा मारती है उसको, फिर पकड़ लिया। ऐसे एक बार खा ले तो क्या मजा आएगा, थोड़ा खेलती है उसके साथ। भगवान ने थोड़ा चलो ठीक है, अब आई गए तो खेलते थे थोड़ा सा, तो थोड़ा छोड़ा उसको। हाँ, तो हिरण्यकशिपु को कॉन्फिडेंस आ कि मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो इस प्रकार की बिल्ली चूहे को छोड़ देती थोड़े के लिए, भगवान खेल रहे थे उसके साथ। हाँ, और इस प्रकार युद्ध छिड़ता है। तो युद्ध हुआ, माँ को तो बताया बहुत, उन्होंने जंप मारा, सब कुछ अच्छे से दिया। लेकिन ये युद्ध क्यों किया भगवान ने, एकदम नहीं मार सकते उसको, क्योंकि भगवान इसको बोलते हैं वीर रस बोलते हैं इसको। भगवान लड़ने का आनंद ले रहे थे। हाँ, क्यों ले रहे थे लड़ने का आनंद? लड़ाई में भी आनंद होता है, तभी तो लड़ते लोग। अगर लड़ने में आनंद नहीं होता तो क्यों लड़ता है ना? अभी न्यूज सुन रहे होंगे आप, है ना, भारत ने इतनी मिसाइलें दाग दी और फिर बीच में डायलॉग मारे कुछ, है ना, मजे ले रहे लोग, मजा आ रहा है उनको, भारतीय सैनिकों को मजा आ रहा है। ऐसे तो सब मर रहे हैं लोग, लेकिन युद्ध में भी मजा आता है, दिखता है ना। तो ये युद्ध में मजा आने, ये परिवर्ती कहाँ से है? भगवान से। भगवान को भी युद्ध में मजा आता है, लेकिन भगवान जो है वो किसी ऐरे गहरे के साथ तो लड़ेंगे नहीं, इसलिए इतना शक्तिशाली राक्षस। वैसे तो जय विजय थे वो पहले उसमें, तो इसके लिए तो भगवान बहुत देर तक लड़ाई चलती है। अंत में भगवान वेट कर रहे थे, किसका? शाम का। हाँ, फास्टिंग टिल डस्क। डस्क क्या होता है? संध्या। तो जब संध्या हो गई, भगवान ने निकले ठीक है। तो भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, भगवान चाहे उसको पहले ही मार सकते थे, भगवान के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान के भक्त ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, इसलिए अपने भक्तों का वरदान को झूठा साबित नहीं करना। जैसे हम पिछले हफ्ते चर्चा कर रहे थे कि जो भस्मासुर था उसको वरदान दिया भोलेनाथ ने, है ना, कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वो मर जाएगा, उसको वरदान दिया था क्योंकि भोलेनाथ ने। तो अभी क्या हुआ, उसको ऐसे भी मार सकते थे भगवान, लेकिन नहीं, उसी तरीके से मारा उसको कि ठीक है, वरदान, भक्त का वरदान कभी फेल नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, भगवान कहते हैं कि मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, लेकिन मेरे भक्त का दिया कोई शब्द झूठा नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान लीला करते हैं। अगर भगवान ऐसे होते हैं, भगवान को स्ट्रगल करना पड़ा, नरसिंह देव अवतार लेना पड़ा उनको, है ना, प्लानिंग करनी पड़ी, शाम का वेट करना पड़ा। नहीं, भगवान के लिए जस्ट सोचने मात्र हो जाता है। भगवान सोचते हैं और चीजें हो जाती हैं। भगवान सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, अभी नरसिंह अवतार लेना है, और सुन के सिर्फ सोचने मात्र से भगवान नरसिंह रूप में अवतरित हो जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि सृष्टि हो जाए, पहला सोचने मात्र से ही सृष्टि का उदगम हो जाता है। तो भगवान को मेहनत नहीं लगती इस चीज, भगवान के लिए नेचुरल है। क्यों? क्योंकि सब वही सब चीज के उद्गम है एक्चुअली। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु जो था, अब संध्या का समय आया, भगवान ने उसको पकड़ लिया दोनों हाथ से। अभी तो खेल रहे थे उसके साथ, कभी मार रहे थे उसको, चांटा फेंक रहे थे, फिर वो आ रहा था, फिर वो कुछ प्रहार करता था, भगवान उसके अस्त्र शस्त्रों को तोड़ रहे थे, बाद में उसको पकड़ लिया। अब बिजली की जब लास्ट में करती है फाइनल, अब बहुत हो गया, भूमि बहुत लगी, है ना, तो बच गया चूहा, तो पकड़ लिया उसको दोनों हाथों से। तो ऐसे सच में चूहा था वो। नरसिंह ने, जब आप फोटो देखेंगे, लाइक वेरी स्मॉल किड, है ना, छोटा सा बच्चा, और उनको पकड़ के नरसिंह देव दरवाजे की दहलीज पर आ गए, अपनी जंगा पर हिरण्यकशिपु को लेटाया और विश्व की पहली हार्ट सर्जरी की उन्होंने अपने नाखूनों से। उसमें क्या थे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या थे, नाखून। हाँ,
और भगवान इतने क्रोधित थे, उसमें इतना क्रोध था उनके अंदर, है ना, कि उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल दिया, उसका पेट फाड़ दिया, फिर भी नहीं शांत हुए, उसकी अंतड़ियां निकाल कर अपने ऊपर हार के रूप में पहन ली उन्होंने। और उनके मुख से इतनी गर्जना हो रही थी, पूरे देवी देवता अपने धाम में खड़े खड़े कांप रहे थे भगवान को। सारे किसी भी देवी देवताओं की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ना कि भगवान को शांत कराए। हाँ, और इस प्रकार कहते हैं कि फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो जैसे इस दुनिया में था ना कई बार कि पेशेंट डेड, ऑपरेशन सक्सेसफुल, तो ये तो गलत चीज है ना। लेकिन भगवान जब ऐसा करते हैं, पेशेंट डेड, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, राक्षस का वध हुआ, संहार हुआ, और इस प्रकार दुनिया को विनाशाय च दुष्कृताम, जिन्होंने वादा किया है कि मैं भगवान इस धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए जगत में अवतरित होगा, और इस प्रकार हिरण्यकशिपु का संहार हुआ। और उन्होंने सारी शर्तें भी पूरी की, न अंदर थे न बाहर थे, दहलीज पर लेके मारा उन्होंने, जमीन पे मारा न आकाश में मारा, अपनी टांग के ऊपर, है ना, घुटनों पे लेके आए उसको, वहां पर मारा, अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, अपने नाखूनों से मारा। मनुष्य ने मारा ना, या किसी जानवर। भगवान ने ऐसा स्वरूप लिया, आधा मनुष्य आधा एक पशु का, एक शेर का शरीर। हाँ, दिन में मारा ना रात में मारा, क्या था उस समय, शाम को। सारी की सारी कंडीशनें फुलफिल भी कर दी। हाँ, तो हिरण्यकशिपु सोच रहे थे, अल्टीमेटली वो भी बोलता हूँ कि वाह क्या दिमाग है ना। मैंने तो पूरा दिमाग लगा लिया था कि भगवान आप सही में भगवान है। तो इसलिए कहते हैं कि इफ यू वांट टू चीट गॉड, गॉड इज द बेस्ट चीटर। यू नो चीट गॉड, आप कैसे चीट करेंगे, आप समझ भी नहीं आएगी क्या करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान क्या है, चित सच्चित आनंद, सुप्रीम नॉलेज है उनके पास, उनसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है। इसलिए हम बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं होना चाहिए। शास्त्रों को मानने को क्यों कहते हैं हम, क्योंकि शास्त्र को मानने का अर्थ क्या है कि हम अपनी बुद्धि पर विश्वास ना कर भगवान की बुद्धि पर विश्वास कर रहे हैं। भगवान की बुद्धि क्या है, विश्वास, जो उन्होंने हमें दी है। तो इस प्रकार नरसिंह लीला, और फिर सब कुछ होने के बाद अभी उसके पूरे चिथड़े उड़ा दिए, उसके बाद भी शांत नहीं हो रहे, अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए, सारे राक्षस मार दिए। तो देवी देवता भी सोच रहे हैं, जितने दूसरे भक्त की, है ना, अभी गुस्से में भगवान के, हमको ही ना कुछ संदा मार कर समझ ली, तो हमारी भी सर्जरी ना हो जाए, तो कोई नजदीक नहीं जा रहा हो। तो सारे देवी देवता देख रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, ब्रह्मा जी की भी हिम्मत नहीं हुई, इतना भयानक किसी ने देखा नहीं। तो कहा लक्ष्मी जी को कि आप ही जाइए, आपके हस्बैंड है, आप समझाइए। ना बाबा, मैंने भी इतना खतरनाक नहीं देखा है, बस पता नहीं क्या मूड में है, पता नहीं कहीं आज क्या बोलते हैं उसको, इनको अकेला ना रहना पड़ेगा, मेरी सर्जरी कर देंगे। लक्ष्मी जी भी डर गई। तो फिर प्रहलाद महाराज को आगे किया ब्रह्मा जी ने, प्रहलाद महाराज को भयभीत नहीं थे। उन्होंने एक गाले लिया, फूलों का हार, नरसिंह देव का जैसे हो गए, उन्होंने हार पहनाया, नरसिंह देव का सारा गुस्सा ठंडा, और प्यार से प्रहलाद महाराज के सर को सहना। उनका एक चित्र भी ऐसा है। हाँ, भाव विभोर हो गए अपने भक्त प्रहलाद के, सब कुछ भूल के वो कहने लगे कि प्रहलाद, ये जो मैंने अवतार लिया है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। दरअसल भगवान जब अवतार लेते हैं तो किसी एक आदमी के लिए लेते हैं। नरसिंह अवतार एक ऐसा अवतार है जो सिर्फ एक भक्त के लिए हुआ है, प्रहलाद महाराज, कि तुम्हारी भक्ति को देखकर, हाँ, मैं इतना मोहित हुआ तुम्हारे इस भक्ति में, प्रेम में, कि मुझे अलग से अवतार लेना पड़ा। हाँ, और अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का ऐश्वर्य तुम्हें देना चाहता हूँ। मांगो प्रहलाद, मैं तुम्हारा हूँ, तुम जो मांगो मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ।
कि तुम मेरे परम भक्त हो। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, आपकी भक्ति मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ इसके बदले में कोई भौतिक लाभ की कामना है, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने मेरे सर पर हाथ रख दिया, आपने मुझे अपना कह दिया, मुझे और क्या चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मैं देना चाहता हूँ कुछ भी। प्रहलाद महाराज कहते आई एम नॉट ए बिजनेसमैन। लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस कथा से हमें मुख्य रूप से क्या सीखना चाहिए कि भक्ति का अर्थ बिजनेस नहीं होता है। भगवान मेरा ये कर दो तब मैं ये करूँगा आपकी, या मैं तब भक्ति पूजा करूँगा, अन्यथा मैं नास्तिक बन जाऊँगा। इसलिए हमें बिना किसी हेतु के भक्ति करनी है। ऐसी भक्ति ही जो है हृदय को संतुष्ट कर सकती है। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी हेतु की अप्रतिहता। भागवतम कह रही है ऐसी भक्ति एकमात्र ही हमें हमारे हृदय को शांत कर सकती है। और हमारा हृदय शांत कब होता है, जब भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ऐसी भक्ति से ही भगवान संतुष्ट होते हैं। और जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करता है। लेकिन नरसिंहदेव मान नहीं रहे, भगवान का भी दिल इतना बड़ा है। तो ये है भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान। भक्त अपने भगवान अपने भक्त को चाहते हैं कुछ ही मांग तो ले, एक बार सोच के तो देखो। इसलिए जब भगवान जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सोच समझ के सोचते हैं, नहीं भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं उनकी। हाँ कोई भक्त सोचे ना कि अरे कभी गलती से भी सोच लिया पुराने दिन ही अच्छे थे, गया फिर पुराने दिन में भक्ति छोड़ो, भगवान इच्छा पूरी कर देंगे। और सोच समझ के करनी चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त करता नहीं ऐसी इच्छा। भगवान बोले कुछ तो करे मेरे भगवान, मेरा ये भक्त कभी कुछ तो छोटी सी या बड़ी, ताकि मुझे अवसर मिले अपने भक्त की सेवा करने की, उसकी इच्छा पूरी करने का। और भक्त क्या सोचता है कि मैं अपने स्वामी को कैसे समस्या में डाल सकता हूँ, वो मेरी इच्छा पूरी करने थोड़ा है, वो तो मेरे स्वामी। मेरी तो एक ही इच्छा है प्रभु की, मैं उनको किस प्रकार उनकी सेवा करके उनको प्रसन्नता प्रदान कर सकूँ। लेकिन अब प्रहलाद महाराज ने देखा कि नरसिंहदेव भगवान की प्रसन्नता है उनको कुछ देने में, तो भक्त इसलिए मांग लेता है कि भगवान वो भी भगवान को खुशी दे देंगे। प्रहलाद महाराज ने कुछ मांगा भी तो इसलिए, वो भी इसलिए मांगा उन्होंने जिससे भगवान नरसिंहदेव को खुशी मिलेगी। तो भक्त अपने इस भाव को कभी नहीं छोड़ता है। तो उन्हें कहा कि हे प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मेरे जो पिताजी हैं, हाँ इसका उद्धार कर दीजिए। इन्होंने पूरे जीवन में इन्होंने कोई भी गलत अच्छा काम नहीं किया, हमेशा इन्होंने आपके विमुख होकर ही अपना जीवन जिया है, सब कुछ राक्षसी भाव में किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। कि प्रहलाद तुम अपने पिताजी की बात कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी की 11 पीढ़ियां, कई बार शास्त्राचार्य बताते हैं 22 पीढ़ियां तक, उन सब का उद्धार ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि इस परिवार में तुम्हारे जैसा प्रहलाद एक भक्त पैदा हुआ, इसलिए तुम्हारी सारी पीढ़ियां जो है उनका मैं पहले उद्धार कर चुका हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हो ना तो भक्त बन जाओ, चाहे किसी के माता पिता हिरण्यकशिपु भी ना हो, तो उनकी ये बात मत मानो, बाकी सब मानो, अल्टीमेटली उनका ही फायदा होगा। दो विकल्प होते हैं, हाँ, दो भक्त के पास दो विकल्प, दो कौन से हैं? या तो हम अगर कोई मान लो कोई इस प्रकार से माता पिता कुछ कह रहे हैं, बेटा आप हमारे साथ कुछ गलत कार्य करो, मान लो कोई सिख मान लो किसी के माता पिता मांस मछली का सेवन करते हैं, है ना, या मदिरापान धूम्रपान जो वगैरह। तो एक तो है कि आप उनको अभी संतुष्ट कर लो, पिताजी आपके लिए लाएंगे, हम आपको खिलाएंगे, पकाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपके लिए पैक बना के देंगे आपको। तो
तो अभी पिताजी की नज़रों में तो वो भाई ये है मेरा बेटा असली असली वाला, है ना। जैसे कई बार कहीं बुजुर्ग लोग अपने पोतों को देते थे, अरे मेरा पोता ये है मेरा पोता। अरे ये भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा उसको भी ट्रेनिंग देते स्टार्टिंग बच्चों की, तो वो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, दोनों नरक में जाएंगे। तो अब आपकी चॉइस है, खुद भी नरक में जाने की, और उनको तो आप लोग किसी उनको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन साथ में आप उनको मदद करके खुद भी जाएंगे। या दूसरा क्या है, उनको थोड़ा कष्ट दे दो कि नहीं ये गलत है, आप जो मर्जी करो, मैं इसमें साथ नहीं देने वाला आपका, बाकी सब आपके जीवन ठीक है, मेरा धर्म है, सब निभाऊंगा, लेकिन इन चीजों में मैं नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे बुरा भला कहो। तो कई बार ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, माता पिता कहते हैं कि ना सब ठीक निकले, एक ही खराब निकला बच्चा, तो उसको दुनिया का सुनना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो भी भगवत धाम जाएगा, और भगवान की कृपा से उसके माता पिता भी भगवत धाम। तो असली एक्चुअल में असली पुत्र का दायित्व किसने निभाया, हाँ करके कि पिताजी ठीक कर रहे, या माता जी करती है, इसका कलयुग है सब चल गया, या फिर जिसने ना करके, कौन असली बेटा कौन निकला, इस स्टोरी से क्या समझे, ना करके। सर्जरी करने में हॉस्पिटल में कई बार कष्ट होता है, डॉक्टर कई बार चीरा भी लगाते हैं, कुछ काटना पड़ता है ना कई बार, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली हमारे फायदे के लिए होते हैं। उसी तरह वो चीरा लगने दीजिए, थोड़ा उतना कष्ट दे दिया। प्रहलाद महाराज ने तो मरवा ही दिया, सोचो प्रहलाद महाराज ने तो भगवान नरसिंह देव के हाथ, लेकिन नरसिंह देव के हाथ हुई मृत्यु, लेकिन अल्टीमेटली क्या मिला, उन्हीं का लाभ नहीं हुआ। सोचिए आने वाली पीढ़ियां जो भी जानती भी नहीं, और पिछली जो चली भी गई, उनका भी लाभ हो गया। इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है। तो कभी भी ये हम शिक्षा ले सकते हैं कि हमें अपने भक्ति के नियमों को सेक्रीफाइस नहीं करना है कभी भी, किसी भी हालत में। हाँ, कई बार हम परिवार के मोह में ये चीजें कर लेते हैं, लेकिन इस मोह का कोई लाभ नहीं है। शास्त्रों के नजरों में इस प्रकार का जो मोह है वो बहुत ही निम्न प्रकार की प्रवृत्ति है। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे उससे किसी से। तो हमें परिवार में योगदान देना है, लेकिन भगवान से विमुख हो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से सीखते हैं। और अल्टीमेटली किस प्रकार हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया प्रहलाद महाराज के कारण। तो भक्ति विनाशक नरसिंह भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री भक्तों का। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन था? क्वेश्चन जैसे आपने बताया कि शुद्ध भक्त समिति से कोई भी शुद्ध भक्त बन सकता है, जैसे नारद मुनि की समिति से प्रहलाद महाराज जी बनते हैं। तो मुझे जैसे नारद मुनि ने वो भगवत ज्ञान सुनाया था जब प्रहलाद महाराज जी के अतुल जी के गर्भ में थे, तो प्रहलाद महाराज जी बनते तो क्या तो कितनी मतलब ऐसे भगवत ज्ञान सुनाया था ना नारद जी ने, प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे, तो मतलब प्रहलाद महाराज जी शुद्ध भक्त बन गए, तो माता क्यों नहीं बनी, उनको भी तो सुनाया था। माता जो है इसलिए कहते हैं कि जैसे अभी आपको कोई ऑफर आता है ना, दिस इज द ऑफर, सेल सेल सेल, है ना, कुछ ऑफर आता है ना, दिवाली ऑफर, तो कई बार दिवाली ऑफर आता है। जैसे अभी मान लो दिवाली का ऑफर है कि आपको सोना सस्ता हो गया, मान लो 10,000 रुपये तोला, ठीक है, तो उसमें नीचे लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, ऊपर का नियम।
कमीशन लेनी पड़ती है ना। तो कंडीशन क्या है कि 10,000 का सोना तब मिलेगा जब आप 50 लाख की खरीदी करोगे। तो वो पढ़ा नहीं किसी ने, 10,000 लेके पहुंचे, है ना। तो क्या होता है भक्ति मार्ग में साधु संग से सर्व सिद्धि हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अगर हम उस संग को सकारात्मक जितना लेंगे उसके ही अनुपात में उसका प्रभाव हमें मिलता है। अगर भगवान के भक्तों का संग में मिले, अगर थोड़ी सी भी तीव्रता के साथ किसकी कितनी तीव्रता है भगवान के भक्तों का संग लेने की और उनसे श्रवण करने की, है ना, उनकी सेवा का भाव है, तो निश्चित रूप से प्रहलाद महाराज का भाव उनकी माता से ज्यादा रहा होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन है, उनका वर्णन नहीं। तो उनको भी लाभ मिला होगा, उनका पुत्र है। लेकिन वही है कि बोलते ना कि भक्तों में भी कैटेगरी होती है। सारी गोपियां भगवान की परम भक्त हैं, लेकिन राधा रानी फिर भी अलग सर्वोच्च। तो अगर भागवतम में जिसका वर्णन आया है, मतलब क्या है कि दे आर प्योर डिवोटीज। पर भक्त और भी होंगे, ऐसा नहीं है, उनकी माता भी हो सकती है। लेकिन एक है ना, जैसे अभी कुछ भक्त हैं कि दे आर, वो अपना पूरा जीवन उन्होंने भक्ति में दिया, 24 घंटे कभी भगवान को नहीं भूलते। एक है कि वो सब कुछ नियम पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, है ना, भजन कीर्तन में उनका इंटरेस्ट है, सब कुछ साथ में रहते हैं। लेकिन बाकियों में भी थोड़ा पार्टी वार्टी भी कर लेते हैं, देवी देवताओं की उपासना भी थोड़ी चलती है, तो थोड़ा मिश्रित हो गया, समझे। अब शुद्ध भक्त तो दोनों जगह है, कृपा। शुद्ध भक्त तो जैसे विशीला प्रभुपाद जी थे, तो बहुत भक्तों को संग मिला उनका। शुद्ध भक्त छुड़े, भगवान का संग भी कितनों को मिला। जब इस जगत में आए, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को भी संग मिला। तो संग मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, संग लेना भी इंपॉर्टेंट है। जिसने संग लिया वो रिसेप्टिव जो है, हम अवर हार्ट शुड बी रिसेप्टिव। अगर हमारा हार्ट रिसेप्टिव नहीं है ना लेने के, तो बोलते हैं पत्थर वाली भूमि में कभी बीज नहीं बो सकते। चाहे कितना पानी डाल दो, तो पानी डाल रहे हैं उसमें, है ना, खाद डाल रहे हैं, ये कृपा है, शुद्ध भक्त है, मान लीजिए शुद्ध भक्ति कृपा है जैसे। लेकिन अगर हम पूरी पत्थर है ना, तो इसलिए मौका भगवान सबको अवसर देते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा भी रिसेप्टिव होना आवश्यक है। तो ये एक एंगल है समझाने का। तो उनकी बाकी क्या है कि भगवान की जो श्रीमद् भागवत में यहाँ पे सिर्फ परम भक्तों का वर्णन किया गया प्रॉपर। ऐसे तो और भी होंगे ना। अभी हम चर्चा कर रहे थे, उनके दोस्त थे इतने सारे भक्त होंगे, वो किधर है, किसी एक का नाम नहीं दिया, वो भी भक्त है ना। तो यहाँ पे सिर्फ किसकी वाणी है, महाजनों की, ग्रेट सोल्स, दो आर द हाईएस्ट लेवल, जो आइडियल है सबसे। सो दूसरे भी बहुत भक्त होंगे वहां पर, लेकिन श्रीमद् भागवत में उतना उल्लेख नहीं किया, बट प्योर डिवोटीज का है। दूसरा एंगल क्या देखने का, रिसेप्टिव कितने हैं। हिरण्यकशिपु भी वहीं पे था। हिरण्यकशिपु को दर्शन है, भगवान के दर्शन है, प्रहलाद को तो गोद में बिठाया, शुद्ध भक्त। लेकिन प्रवृत्ति तो क्या थी, पत्थर बना हुआ यहाँ पे। लेकिन वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज क्यों कृपा प्राप्त कर सके, क्योंकि एक तो असहाय स्थिति में थे। पेट में जब बच्चा होता है असहाय स्थिति में होता है। तो आचार्य कई बार ये भी वर्णन देते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना पिछली कथा में, कि जब जिस प्रकार अजामिल ने असहाय स्थिति में अपने बेटे नारायण को बुलाया, लेकिन भगवान के विष्णु दूत आए। तो असहाय स्थिति में जब हम भगवान को नाम पुकारते हैं, या उस स्थिति में भगवान का किसी प्रकार चिंतन मनन करते हैं, तो हमको कई करोड़ों गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो प्रहलाद कहते हैं कि बच्चा जब पेट में होता है माँ के गर्भ में, तो सबसे ज्यादा असहाय स्थिति में होती है। एक तो टांगे नहीं खोल सकता पूरी, तो कितनी अकड़ी उसकी टांगे, ऊपर से अंधेरा, कोई लाइट सिस्टम नहीं, वही मलमूत्र त्याग करना है, मतलब कुछ नहीं कर सकता, करवट भी नहीं बदल सकता, ऊपर से उसको बुद्धि भी नहीं है उसके पास ज्यादा, है ना। टोटल असहाय है वो, पूरा माँ के ऊपर निर्भर है। माँ ने कुछ गलत खा लिया तो माँ ने बोला कोई चटोरी सी माँ हुई एकदम मिर्चें खा ली 4-5, तो बेचारे उसकी चमड़ी जल जाएगी। हाँ, जब बहुत ज्यादा खा लिया हो, खोट है, बेटा बेचारा एक टांग इधर से निकल गई, उसको जगह ही नहीं मिल रही अंदर, खाना इतना भर लिया। बच्चे से ज्यादा असहाय स्थिति किसी की नहीं होती।
हमारे शास्त्र बता रहे थे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जन्म को क्यों बोला है, जन्म को प्रॉब्लम क्यों बोला है? बोले जन्म तो हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी तो बाद में हो, तो अंदर है ना, वो बोला है। सबसे असहाय स्थिति है, ऐसे तो ऐड आती है कई जगह ना, एज कंफर्टेबल एज मदर्स वूम्ब, कोई कंफर्ट नहीं होती उसको, तो बोलने की बात है। हाँ, तो इसलिए असहाय स्थिति में प्रहलाद महाराज ने वो श्रवण किया, तो इसलिए उनको इफेक्ट उसका प्रॉपर। तो अलग अलग प्रकार से दृष्टिकोण से देख सकते हैं, ठीक।